तो दोस्तों कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं प्रकाश। 7 जनवरी को एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की 4 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुई थी। फेज 1 की एग्जाम थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग शिफ्ट में किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, और साथ ही साथ बात करेंगे गुड अटेम्प्ट क्या रहेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शिफ्ट 1 से। तो 7 जनवरी को जो शिफ्ट 1 हुई थी, इसमें रीजनिंग में सिलॉग से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन इनइक्वालिटी से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अल्फा न्यूमेरिक एंड सिंबल्स से लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मीनिंगफुल वर्ड एक पूछा गया था। देन सीक्वेंस बेस्ड पजल से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड एक क्वेश्चन पूछा गया था पेयर फॉर्मेशन का। ये रीजनिंग की से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो नॉर्मली पूछा जाता है वैसा ही पूछा गया था। स्टोरी बेस्ड दिया गया था, उससे 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन एरर एक पूछा गया था। एरर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से फाइंड करना था कौन सा करेक्ट है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मिस स्पेल्ड के 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वांट की बात करें यानी मैथ्स की बात करें तो रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा गया था, इससे लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन सिंप्लीफिकेशन से 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक बार ग्राफ डीआई पूछा गया था एंड इससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और साथ ही साथ अरिथमेटिक से 9 to 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे आप जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चंस देख सकते हो। शिफ्ट 1 की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो क्वांट, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन था ये इजी टू मॉडरेट लेवल का था। इंग्लिश थोड़ा मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। एंड अगर यहाँ गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 70 to 73 गुड अटेम्प्ट रहेगा। चलिए बात करते हैं शिफ्ट 2 की। तो शिफ्ट 2 में रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछा गया था। 3 to 4 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। देन एक नंबर बेस्ड पेयर फॉर्मेशन पूछा गया था। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मंथ बेस्ड पजल एक पूछा गया था, उससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन पैरेलल रो पूछा गया था। पैरेलल रो सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, उससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड एक वर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अगेन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूछा गया था, ये भी स्टोरी बेस्ड दिया गया था। 6 to 7 क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे। देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मिस स्पेल्ड के 3 to 4 क्वेश्चंस थे। एरर बेस्ड 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड सिंगल फिलर्स पूछा गया था। 3 to 4 क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे। क्वांट्स की बात करें तो मिसिंग नंबर सीरीज दिया गया था, इससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन सिंप्लीफिकेशन के लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक बार ग्राफ डीआई दिया गया था, डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड इससे 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। केसलेट डीआई एक दिया गया था, इससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड अरिथमेटिक से लगभग 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ आप जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देख सकते हो। सेकंड शिफ्ट के डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो यहाँ भी इंग्लिश का जो लेवल था ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का था एंड क्वांट, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस की जो सेक्शन है, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ये इजी टू मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे। तो यहाँ गुड अटेम्प्ट 69 to 70 रहेगा। चलिए बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की। तो शिफ्ट 3 में रीजनिंग में इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस पूछे थे। इनइक्वालिटी से 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन ब्लड रिलेशन के लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक पेयर फॉर्मेशन पूछा गया था। देन स्क्वायर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, इससे लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड एक फ्लोर बेस्ड पजल पूछा गया था, इससे लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूछा गया था, ये स्टोरी बेस्ड था, लगभग 10 क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे। सीटिंग अरेंजमेंट के लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एरर डिटेक्शन से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन फिलर्स के 2 क्वेश्चन थे एंड मिस स्पेल्ड के लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वांट की बात करें तो रॉन्ग नंबर सीरीज दिया गया था, 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन सिंप्लीफिकेशन से लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। टेबलर डीआई एक पूछा गया था, उससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड लगभग 10 क्वेश्चंस अरिथमेटिक के थे। जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस है वो आप यहाँ देख सकते हो। थर्ड शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इसमें केवल जनरल अवेयरनेस का सेक्शन थोड़ा मॉडरेट था एंड बाकी तीनों सेक्शंस यानी कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। अगर यहाँ गुड अटेम्प्ट की बात करें तो थर्ड शिफ्ट में गुड अटेम्प्ट रहेगा 70 से 72। चलिए बात करते हैं फोर्थ शिफ्ट की। तो फोर्थ शिफ्ट में रीजनिंग में चाइनीज़ कोडिंग पूछा गया था, लगभग 4 to 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। चाइनीज़ कोडिंग, डिकोडिंग। देन एक पेयर फॉर्मेशन पूछा गया था। एक मीनिंगफुल वर्ड पूछा गया था। ब्लड रिलेशन से लगभग 3 to 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन एक कंपेरिजन बेस्ड पजल पूछा गया था, 4 to 5 क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे। वीक बेस्ड पजल एक पूछा गया था, लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड एक बॉक्स बेस्ड पजल पूछा गया था, 5 क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे। कोई सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ नहीं पूछा गया था। क्वांट की बात करें
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, देन सिंप्लीफिकेशन से लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक डेटा इंटरप्रिटेशन दिया गया था, बार ग्राफ दिया गया था जिसमें लगभग 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड 9 क्वेश्चंस अरिथमेटिक से पूछे गए थे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया गया था, ये एरर बेस्ड था। इसके अलावा एरर डिटेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड मिस स्पेल्ड से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो और साथ ही साथ अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे आप जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देख सकते हो 4th शिफ्ट में जो पूछे गए थे। 4th शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो चारों ही सेक्शंस इजी टू मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे। गुड अटेम्प्ट 72 से 74 रहेगा। तो अगर ओवरऑल बात करें 7 जनवरी को जो चारों अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुई थी FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 की, ये इसमें पूरा जो क्वेश्चंस का लेवल था ये इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पूछा गया है। तो यही हम आगे आने वाली एग्जाम्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। चारों अलग अलग शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब एक सिंगल PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपने 1 जनवरी या 7 जनवरी को एग्जाम दिया तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया, आपने किस शिफ्ट में एग्जाम दिया था एंड आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। और अगर आपकी एग्जाम 14 जनवरी को होने वाली है या फिर 21 जनवरी को होने वाली है तो आपको ऑल दी बेस्ट।